तो हम पहुंच चुके हैं रायसन के किले के दरवाजे पर। चोट तो तब हो गई जब हमें पता पड़ा ये अगला नहीं पिछला दरवाजा है। ये जिम वाले प्राणी कहीं भी अपना शो ऑफ करना नहीं छोड़ते। भोपाल में मौसम अच्छा देखकर बाहर घूमने का प्लान बनाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मौसम ने भी अपने पूरे रंग बदल लिए। इस बदले मौसम के कारण हमारी साथ वाली पलटन की हालत कुत्तों की तरह हो गई। गिरते पड़ते वो ऊपर दरवाजे तक पहुंच पाए। हवा की खोज में सभी एक एक करके अलग अलग स्थान पर स्थानांतरण करने लगे, लेकिन मेरे मोबाइल का कैमरा है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे आने की खबर सुनकर लोग यहाँ दरवाजे पर हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हमारी शर्मीली पलटन वहां से भागकर दूसरी जगह पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते मैंने वो जगह खोज निकाली जहां बाहुबली की देवसेना को कैद किया गया था, लेकिन इस गड्ढे में अब भूतों का बसेरा है। तभी मेरी फ्रेंड बोली, गधी ये गड्ढा नहीं तय खाना है। आगे चलकर कुछ लोग कैट वॉक करते हुए और कुछ लोग अपने फैशन का प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। वहीं एक प्रेमी जोड़ा दरवाजे पर लटक कर बैठा हुआ था और दूसरों के मार्ग में बाधा बने हुए थे। वहीं हमारे चाचा जी एक कमरे के सामने घुटने टेक कर और सर पटक कर प्रार्थना करने लगे। गौर से देखने पे पता पड़ा वो कमरा नहीं मंदिर था। यहाँ इस गेट से निकलने पर पता पड़ा ये सिर्फ दरवाजा नहीं, ये रूम वाला दरवाजा है। इस रूम वाले दरवाजे के ऊपर चढ़कर कुछ लोग हम पर नजर बनाए हुए थे। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ के कुछ कमरों की हालत देखरेख की कमी के कारण कुछ ज्यादा ही अच्छी और स्मेली थी। लगता है यहाँ निब्बा निब्बियों को आना कुछ ज्यादा ही होता है, जिसका प्रूफ दीवार पर साफ साफ देखा जा सकता है। हम तो यहाँ सिर्फ घूमने आए थे, फिर भी हमारे मुंह पर दरवाजा लगाकर उस पर ताला जड़ दिया गया। माना कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऊंची चढ़ाई भी करनी पड़ जाती है। इस बात को सीरियस लेते हुए ये छोकरा सबको नाक कर आगे बढ़े जा रहा था। ऊंचाई पर पहुंचकर समझ आया कि नीचे कितना कचरा है। तभी मेरी मित्र बोली कि पागल, ये कचरा नहीं लोगों के घर हैं। यहाँ हमारे चाचा जी कोने पर बैठकर कूदने की फुल प्लानिंग में थे। मेरी बकवास को सुनते सुनते उनका धैर्य टूट गया। इससे पहले कि वो मुझे गुस्से में नीचे फेंकते, मैं वहाँ से खुद भाग निकली। यहाँ मेरे कैमरे पे चढ़ चढ़ के जबरदस्ती मुझसे वीडियो शूट कराया गया। इतनी ऊंचाई पे शूट करके मेरी आत्मा के भी गूज़बम्प्स उठ गए, लेकिन इन्हें इतने कोने पर चलते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। लगता है ये कमरे वाले गेट को बनाने वाला आदमी बड़े ही शर्मीले किस्म का आदमी था। पूरा दरवाजा पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ था। इस कमरे की सारी खिड़कियां एक तरफ थीं, लेकिन सिर्फ इस एक खिड़की को बिरादरी से अलग कर दिया गया। जैसे पानी को देखकर कुछ भैंसें वहां पड़ जाती हैं, वैसे ही कुछ लोग यहाँ पड़े हुए थे। ऊंचाई से देखने पे पता पड़ा कि ये किले का रूम वाला दरवाजा बड़े ही गुप्त जगह में बनाया गया है, दुश्मनों की नजर से दूर। यहाँ एक बावड़ी थी जिसके अंदर एक बैठक स्थल बनाया गया था। बारिश में पानी ज्यादा होने की स्थिति में यहाँ तैरते हुए बैठक लगानी पड़ती थी। जगह जगह इतनी बड़ी सिगरेटें देखकर पता लगाया जा सकता है कि इस महल में रहने वालों को सिगरेट के कलेक्शन का शौक होगा। पूरे महल में घूमने के बाद यहाँ जाके थोड़ी प्राइवेसी वाली जगह देखने को मिली। मेरी बात सुन के मेरी फ्रेंड ने मेरा भ्रम दूर कर दिया, क्योंकि ये प्राइवेसी यहाँ कुछ टाइम पहले ही लगाई गई है। यहाँ इस बड़े से महल का ये छोटा सा नक्शा इस लाल पत्थर पे चिपका दिया गया। कुछ हिस्ट्री प्रिय लोगों के लिए ऐसे लाल चिट्ठे हर जगह चिपकाए गए हैं। यहाँ ये हमारी मोटा बहन रोने के नाम पे जमीन पे पड़ के उस पे गड्ढा करने के प्रयास में थी। रोते टाइम भी मैडम का एटीट्यूड पीक पे था। जिन्हें ज्यादा एडवेंचर का शौक है वो रोड से न आकर इन झाड़ियों और कांटों में से घुसकर आ सकते हैं। यहाँ हम साथ ही हाथ बढ़ाना बोल बोल के कांटों की राहों से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी इन झाड़ियों में जंगली भेड़ियों को देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी आंखें जूम करके देखा तो वो जंगली भेड़िए हमारे साथ ही निकले। इस पथरीले भूतिया महल में इस चूहे को तो खाना मिल गया, लेकिन हम जैसे प्राणी अब भी यहाँ भूखे भटक रहे। जुबा केसरी बोलते हुए ये भैया एडवेंचर के नाम पे हमें पथरीले रास्तों पे खींच लाए। एडवेंचर तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ भेड़ियों को देखकर समझ आया कि ये अति एडवेंचर हो चुका है। इससे पहले कि वो हम पर हमला करते, मैं और हमारी पलटन वहाँ से बाइक लेके फरार हो गई। खूबसूरत लौंडिया देखी नहीं और ये छोकरा अपनी लाइन जमाने में लग गया। बड़े बड़े राइडर्स लगातार हमारा पीछा कर रहे थे। बात ईगो पे आ चुकी थी, इसलिए मैंने भी 2 लोगों को बिठाकर स्प्लेंडर उड़ा दी। खूबसूरत मौसम में इस नागिन जैसे रोड पे बाइक चलाकर समझ आया कि राइडिंग का भी अपना अलग ही मजा होता है। घर पहुंचकर बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर चाकू मार मार के बड़ी ही बेरहमी से इस केक का मर्डर कर दिया गया। बदले में हमने भी इस राक्षस का मुंह काला कर दिया। दुख की बात तो ये है, फ्रेंड होने के बाद भी ये पूरा आम अकेले खा गई।